अस्सलाम वालेकुम जी, मैं राशिद हबीब प्रॉपर्टी 101 के प्लेटफॉर्म से आपके साथ 2026-27 का बजट अनाउंस कर दिया गया जी। और रियल स्टेट के हवाले से एज एक्सपेक्टेड ये बजट काफ़ी खुशाइंद है। इसमें काफ़ी बेनिफिट्स दिए गए हैं रियल स्टेट सेक्टर को, जो कि काफ़ी साल से हम लोग देख रहे थे कि ज़बूहाली का शिकार था। बट हमारे जो ये बजट है, उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह ताला ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और इसमें जो स्पेशल आपको बेनिफिट्स दिए गए हैं जी, वो जो हमारे रियल स्टेट के इन्वेस्टर्स हैं, जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट्स दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर नॉर्मली इसमें टैक्सेस की बात की जा रही है कि टैक्सेस में कमी कर दी गई है, बट टैक्सेस के अलावा जो एमनेस्टी स्कीम्स और जो रिफॉर्म्स किए गए हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, जिन पे आज हम डिस्कस भी करेंगे। पहली चीज़ तो जी, टैक्सेस की बात करूं तो 236 के ये परचेजर का टैक्स होता है जी, जो ट्रांजैक्शन के टाइम पे दिया जाता है। इसकी पहले 3 स्लैब्स हुआ करती थी। अप टू 50 मिलियन 1.5% था, 50 मिलियन पे 2% था, और अप टू 100 मिलियन पे 2.5% टैक्स था। ये तीनों स्लैब्स खत्म कर दी गई हैं और अब फिक्स टैक्स 1.25% लागू कर दिया गया। इसी तरह 236C 236C जो कि सेलर ने पे ऑफ करना होता था ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन, इसकी भी 3 स्लैब्स थी। अप टू 50 मिलियन 4.5% था, 50 मिलियन पे 5% था, और अप टू 100 मिलियन 5.5% था। ये तीनों स्लैब्स भी खत्म कर दी गई हैं और अब फिक्स टैक्स 2.75% अप्लाई कर दिया जाएगा। सेकेंडली बात करते हैं जी एमनेस्टी स्कीम्स की और रिफॉर्म्स के बारे में। इसमें जो पहला पॉइंट है, नो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग ऑन ओवरसीज रेमिटेंसेस। ओवरसीज क्लाइंट, ये बड़ा मेन पॉइंट है जी कि ओवरसीज क्लाइंट हमारे जो बाहर से पेमेंट्स भेजते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, पहले ये उनको एक मनी ट्रेल देनी होती थी, बट अब उनको मनी ट्रेल देने की जरूरत नहीं है। उनसे नहीं पूछा जाएगा कि पैसे कहां से आए और उन्होंने कैसे पाकिस्तान में शिफ्ट किए, वो जस्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है जी, रिमूवल ऑफ सेक्शन 7E। 7E का टैक्स जो था, ये भी मनी ट्रेल की ही एक फॉर्म थी। इसके मुताबिक जी, आपको जो पहले जो आपने प्रॉपर्टी परचेज की होती थी, आपको एफबीआर में डिक्लेयर करनी होती थी, और अगर आपने नहीं डिक्लेयर की तो इसके ऊपर आपको पर ईयर टैक्स पे करना होता था, जो कि अब खत्म होने जा रहा है। तो 7E भी इंशाल्लाह ताला जी रिमूव कर दिया जाएगा। थर्ड इसमें पॉइंट था जी कि रिडक्शन ऑफ सेक्शन 236C 2.5%। 236C ये सेलर का टैक्स हुआ करता है जी, एज मैंने पहले भी डिफाइन किया है। ये पहले 1.5% पे करना होता था, बट ओवरसीज को अब काफी बेनिफिट होगा इससे। अब इसको 0.5% कर दिया गया, वो भी 10% वैल्यू पे। मतलब अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज की है तो पहले जो आप टैक्स पे करते थे वो 1.5 लाख रुपए आप इसमें टैक्स पे करते थे, बट अब आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का 10% वैल्यूएशन यानी कि 10 लाख में टैक्स पे करना होगा, जो कि तकरीबन 0.5% इसका बनेगा, को 5,000 के आसपास बनेगा। जस्ट आपको ये पे करना होगा। फोर्थ है जी, रिडक्शन ऑफ सेक्शन 236K 2.5%। ये परचेजर का टैक्स था जी 236K। जैसे 236C किया गया है कम, उसी तरह ही ये भी 0.5 पे ले आए हैं, और टोटल वैल्यूएशन जो है वो 10% पे आपको टैक्स पे करना होगा। सेम होगा जी जैसे पहले आपको डिफाइन किया। नेक्स्ट पॉइंट है जी, एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्स रिजीम। पहले जब आप प्रॉपर्टी बाय किया करते थे तो इसके ऊपर आप खाली 236K या 236C सेल के टाइम पे आप वो पे करते थे, प्लस इसमें आपने सीवीटी परचेज देनी होती थी, और भी टैक्सेस होते थे जो आपको पे ऑफ करने होते थे। बट अब ये डबल टैक्स रिजीम को खत्म कर दिया गया है। आपको खाली बाय करते हुए जस्ट 236K ही देना होगा, और वो भी आपको 0.5% वैल्यूएशन ऑफ 10% का आपको पे करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी, फिक्स टैक्स रिजीम फॉर ओवरसीज इन्वेस्टर्स। ये भी एक बात सामने आ रही है जी कि एक फिक्स टैक्स कर दिया जाएगा। मतलब ये कि पूरे पाकिस्तान में जहां पे भी अगर आप एक कनाल लेते हैं या आप 10 मरले का कोई भी प्लॉट लेते हैं तो उसकी वैल्यूएशन डिफरेंट होती है। इस चीज को खत्म कर दिया जाएगा और अब एक फिक्स्ड टैक्स लागू कर दिया जाएगा, जो अभी फिलहाल कोई डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है जी कि नो टैक्स फॉर प्रॉपर्टीज अप टू 1 कनाल। इट्स गुड फॉर ओवरसीज इन्वेस्टर्स के 1 कनाल का आप घर बाय करें या प्लॉट बाय करें, आपके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होगा।
नेक्स्ट है जी नो टैक्स फॉर फर्स्ट टाइम हाउस या प्लॉट ओनर्स। ये भी बहुत अच्छा एक रिफॉर्म है जी, जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए है। स्पेशली अगर आपने फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बाय करनी है, आपने पहले कोई आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे पाकिस्तान में नहीं है, हाँ वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, आपको फर्स्ट टाइम बाय करने पे किसी किस्म का कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। ये एक मोटिवेशन है जी कि आप पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट है जी नो टैक्स ऑन हाउसिंग लोन्स। बहुत से ओवरसीज के हमारे क्लाइंट्स ऐसे थे जो पहले यहाँ पे प्लॉट लिया करते थे और वो हाउसिंग के तहत इसका लोन अप्रूव करवाया करते थे और अपना घर बनाया करते थे। इसके ऊपर उनको गवर्नमेंट को 1% का टैक्स पे करना होता था, जो अब खत्म कर दिया जा रहा है। और आपको कोई बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो तो आपको पे करना ही करना है, लेकिन इसके ऊपर मजीद कोई टैक्स आपको पे नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट है जी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी वैल्यूएशन अलाइंड विद मार्केट रेट्स। ये गवर्नमेंट ने जो प्रॉपर्टी रेट्स है उसको यूनिफॉर्म कर रही है। जिस तरह पहले अभी आपको डिफाइन किया कि अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं और एफबीआर की उसकी वैल्यूएशन है जी 25 लाख रुपया, तो अब ऐसा नहीं होगा। एक फिक्स्ड अमाउंट कर दी जाएगी ऑल ओवर द पाकिस्तान, आप इस्लामाबाद में लें, पिंडी में लें या किसी जगह पे भी लें। नेक्स्ट पॉइंट है जी इंट्रोडक्शन ऑफ राइट्स REITs रेरा फ्रेमवर्क एंड हाउसिंग फाइनेंस रिफॉर्म्स। REITs रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसको अगर आपको इजी वर्ड्स में डिफाइन करूं जी तो आप ये है कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि जिसमें आपको घर बनाने में बड़ी आसानी होगी। आप जिस तरह आप बाहर कंट्रीज में आप घर लेते हैं और वो लोन पे लेते हैं, घर में एंटर हो जाते हैं और पर मंथ एज अ रेंट उसको पे ऑफ करते हैं, वैसा ही एक फ्रेमवर्क यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि आप घर लें और उसको आहिस्ता आहिस्ता पे ऑफ करते रहें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम कर दिया जाएगा। जैसे बाहर कंट्रीज में तो आपको तकरीबन 20 to 30% समथिंग अमाउंट देनी पड़ती है, बट यहाँ पे आपको जस्ट 5% पे ही उम्मीद है कि आपको ऐसा बैंक लोन मिल जाएगा जिसमें आप घर में एंटर हो सकेंगे। अगला पॉइंट है जी लो कॉस्ट हाउसिंग लोन्स एट 5%। इसके तहत जी आपको घर बनाने के लिए लोन्स मिलेंगे। मतलब ये कि खाली घर बनाने के लिए लोन ही नहीं मिलेगा, बल्कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लॉट भी दिया जाएगा जिसकी आप आगे घर बनाने के लिए लोन लेंगे और इसमें आप किस्तें देंगे। 25 साल तक की किस्तें आप दे सकते हैं और जस्ट आपको 5% का इंटरेस्ट रेट होगा जो आपको पे ऑफ करना होगा। ये एक बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है कि अगर ओवरसीज जो है वो पाकिस्तान में अपना घर बनाना चाहें उस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है जी मैंडेटरी बैंक लीडिंग टारगेट्स फॉर हाउसिंग सेक्टर्स। ये जो ऊपर आपने सॉरी 2-4 पॉइंट्स देखे हैं, इसमें ये आप देख सकते हैं कि ओवरसीज को खासतौर पर मोटिवेट किया गया है कि वो यहाँ पे आए पाकिस्तान में और अपना घर लें, लोन के तहत अपना घर लें और ऐसा ऐसा पे ऑफ करते रहें। बट गवर्नमेंट ने खाली मोटिवेशन ही नहीं दी है, बल्कि बैंकिंग सेक्टर को भी थोड़ा सा बाउंड किया गया है कि वो लोगों को आसान अक़सात में हाउसिंग के लिए किस्तों में पेमेंट्स वगैरह दें, लोन्स अप्रूव करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना घर बना सकें। इसमें बैंकिंग सेक्टर की टोटल वैल्यूएशन के मुताबिक जो है उनको एक स्पेसिफिक परसेंटेज बताई गई है कि इस परसेंटेज के मुताबिक आपने अपनी टोटल वैल्यूएशन के लोगों को लोन देने हैं ताकि वो अपना घर बना सकें। नेक्स्ट पॉइंट है जी डेवलपर लेड फाइनेंशियल मॉडल्स। बहुत से हमारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जी जो बाहर बैठे हुए हैं, ओवरसीज हैं और उनके यहाँ पे उन्होंने अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय की हुई है जिसपे वो फ्यूचर में सोच रहे हैं कि हाई राइज प्रोजेक्ट्स करेंगे या कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करेंगे। बट फाइनेंशियल वो जरा थोड़े से वीक हैं और वो नहीं प्रॉपरली मैनेज कर पा रहे इसको और वो इंतजार कर रहे हैं फाइनेंस का। तो उनका इंतजार खत्म हुआ जी, अब वो पाकिस्तान में आए बैंक के थ्रू, वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू जो है वो 3 दिन के अंदर अंदर अपना लोन अप्रूव करवा सकेंगे और अपना एज अ डेवलपर कोई अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकेंगे जो आगे वो आसान अक़सात में लोगों को भी दें और खुद भी आसान अक़सात में वो बैंकिंग सेक्टर्स को जो लोन की रकम है वो अदा करें। ये बहुत प्यारा मॉड्यूल है जी और कुछ रिफॉर्म्स जो हैं ये बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट है जी इसमें मॉर्गेज मार्केट
डेवलपमेंट इंक्लूडिंग बॉन्ड्स एंड PMRC स्ट्रेंथनिंग। ये रिफॉर्म जो लाया गया जी, ये अगर इंप्लीमेंट हो जाता है तो ये रियल स्टेट सेक्टर को एक बहुत बड़ा बूस्ट दे सकेगा। आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो ये एज अ स्टॉक एक्सचेंज हम लोग प्रॉपर्टी को, रियल स्टेट को डील कर सकेंगे। प्रॉपर्टी शेयर्स होंगे जिसको आप ट्रेड कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जी ग्रीन मॉर्गेज एंड तकाफुल बेस्ड हाउसिंग इंश्योरेंस। बहुत से लोग हमारे ऐसे हैं जी जो इंटरेस्ट पे चीज नहीं लेते और वो इस्लामिक बैंकिंग को प्रेफर करते हैं। तो ये एक ग्रीन मॉर्गेज जो है ये एक इस्लामिक बैंकिंग का कंसेप्ट है जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसमें यह है कि आप अपना घर बनाने के लिए जो है इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू लोन ले सकते हैं और इसमें आप घर में एंटर हो, एज अ रेंट आप इसको पे ऑफ करेंगे और ये फिक्स्ड नहीं होगा, ये रेंट की वैल्यू अप और डाउन हो सकती है। सो ये जो कुछ रिफॉर्म्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, कुछ मजीद भी चीज़ें आएंगी जी जो टैक्सेस में रिबेट की सूरत में आ रही हैं जो अभी डिफाइंड नहीं है, बट इंशाल्लाह ताला होप के ये सारी चीज़ें जो है रियल स्टेट सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट देंगी, खासतौर पे ओवरसीज़ के लिए। हमारे जो क्लाइंट्स हमारे बहुत सफ़र कर चुके हैं, स्पेशली ये दुबई, UAE, कतर, इन एरियाज में जो है ये तो ईरान और जो अमेरिका की वॉर हुई है इसमें काफ़ी हद तक बेयर किया उन्होंने। बट इंशाल्लाह ताला जी मेरा ख्याल है कि ये जो रिफॉर्म्स हैं और ये जो एमनेस्टी स्कीम है ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए। और मज़ीद कोई क्यूरी हो आपकी, वो आप जानना चाह रहे हैं, उसके लिए दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।